2024 के दंगल में किसका होगा मंगल। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच काफी टक्कर मानी जा रही थी। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के होटल हयात में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के विपक्ष के बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। इस बैठक के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। 2024 में विपक्ष कितना मजबूत होगा यह वह बैठक बयां कर रही थी, लेकिन उसके बाद जिस बैठक के मुखिया बने थे नीतीश कुमार, इन दिनों इंडिया गठबंधन पर ही सवाल खड़ा कर दिए और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो। मध्य प्रदेश में सीटों को बंटवारा के लेकर विवाद शुरू हुआ। उसमें अखिलेश यादव ने कहा, अगर मुझे पता होता कि प्रदेश लेवल पर यह गठबंधन नहीं है तो मैं शायद गठबंधन का हिस्सा नहीं होता। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अब अपना जो आक्रोश है वो जाहिर कर दिया है और 2024 को लेकर जिस तरह पूरा विपक्ष एकजुट होकर के ये दावा कर रहा था कि हम लोग मोदी सरकार को हटाएंगे, लेकिन क्या ये दावा सही निकल पाएगा? क्योंकि दल तो मिला लेकिन लगता है कि दिल नहीं मिल पाया। अब ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया महिलाओं को लेकर कि जो इन दिनों विवादों और चर्चाओं का विषय बना हुआ। नीतीश कुमार पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और रेडियो से लेकर टीवी तक नीतीश कुमार ही चल रहे हैं। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं तो उनके समर्थक उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार है जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। वो नीतीश कुमार अपने मुंह से तो कभी नहीं कहे, लेकिन उनके समर्थक और उनके नेता बार बार सोशल मीडिया पर और मीडिया में यह बयान देते रहे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर उनका राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है और नीतीश कुमार जातिगत राजनीति साधने में माहिर माने जाते हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तुलना क्या की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो दोनों में क्या कुछ सेम दिखता है और क्या कुछ अलग दिखता है, ये जानना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो थोड़े ही समय बचे और इसको लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर जहां प्रचार प्रसार में लगा है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और पूरा विपक्ष पूरी मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का असर वहां पर बहुत ज्यादा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं तो कहीं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के सामने, तो कहीं अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस। इन दिनों देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को लेकर हमलावर अजय राय, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दिनों वो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर अखिलेश यादव ने अजय राय को लेकर के भी कई अपशब्द बयान भी दिए थे। अजय राय बाद में अपनी गलती को स्वीकार किया, माफी भी मांगा। अब ऐसे में राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। जब नीतीश कुमार का बयान आता है उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार से फोन पर वार्तालाप करते हैं और ऐसा लगता है कि अब सकारात्मक सब कुछ सही होगा। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार अपने विवादों से, अपने भाषणों से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि 2024 में कितना मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ पाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो बिखराव दिख रहा है उसको लेकर जो विपक्ष है, यानी जो इंडिया गठबंधन का विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। देखा जाए तो कई बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया है। अखिलेश यादव के बयान पूरे राजनीति में देखा जाए तो एक अलग माहौल उत्पन्न कर दिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उस राज्य से आते हैं जहां से दिल्ली की कुर्सी तय होती है। बने रहिए आकाश के साथ, हम जल्द लेकर आएंगे नया।